फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो नए कार्यपत्र के साथ। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने सामान्य हिंदी पर आधारित कार्यपत्रों पर चर्चा की थी। अब तक जो आपने चर्चा किया है कार्यपत्रकों पर वह केवल सामान्य हिंदी से संबंधित थे। आइए आज हम पाठ्य पुस्तक के पाठों में से कबीरदास जी द्वारा रचित साखियों की कुछ उदाहरण आपको देते हैं और उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अब तक हमने और आपने जो कार्यपत्र किए हैं और जो करवाए गए हैं वो सारे किस पर थे? सामान्य हिंदी पर, केवल आपके बेसिक सामान्य जानकारी पर, बेसिक नॉलेज पर आधारित थे। अब जो हम कार्यपत्र का अध्ययन करेंगे या जो कार्यपत्र कब आपको आ रहे हैं, यह आपके विषय से संबंधित, पाठ्य पुस्तक के विषय से संबंधित होंगे, क्योंकि इनमें आपके प्रत्येक पाठ के कुछ ना कुछ अंश दिया होगा और उसी का अध्ययन आपको कराया जाएगा। तो जैसा आपको पता है कि इस कार्यपत्रक में केवल एक ही पाठ कबीरदास जी द्वारा रचित कुछ साखियाँ आपको दी गई हैं जो कि आपको करनी है, अच्छे से पढ़नी है। तो आपको करना क्या है, यह जो साखियाँ दी गई हैं आज इनको समझने का प्रयास करेंगे और हम भी कोशिश करेंगे आपको समझाने का। तो साखियाँ कबीरदास जी द्वारा रचित हैं। इनको रचा था, लिखा था इनके शिष्य धर्मदास जी ने। तो कबीरदास जी सर्वप्रथम जानने का प्रयास करते हैं पढ़ने से पहले कबीरदास जी कौन थे। तो कबीरदास जी जो थे संत काव्य धारा के बहुत ही महत्वपूर्ण और हेड कवि थे। इन्होंने ही संत काव्य धारा के जो है आपके दो शाखाएं हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी जो शाखा है वह इनसे संबंधित है और उसके निर्गुण काव्य धारा के संत कवियों के हेड माने जाते हैं। इनका सबसे उच्च स्थान माना जाता है निर्गुण काव्य धारा में। निर्गुणवादी कवि इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। यह जो निर्गुणवादी जो संत कवि हुए हैं, इनका सर्वप्रथम यह मानना है कि गुरु सर्वोपरि है, गुरु ही सबसे बड़ा है, गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही परमपिता परमात्मा है, गुरु ही हमको परमात्मा से मिलाना वाला है। जैसा इन्होंने एक स्थान पर कहा है कि गुरु गोविंद गोदोहु खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बताए। तो कबीरदास जी कहते हैं भाई गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, लेकिन जब पाँव लगने के लिए बोला जाता है तो किसके लगा जाता है? गुरु के लगा जाता है, क्योंकि गुरु ही उनका मार्गदर्शन करता है किसके लिए? परमपिता परमात्मा से मिलाने के लिए। तो यह उनका उदाहरण है उनके किस बात का? गुरु मार्गी का। क्योंकि जितने भी ये संत काव्य धारा हुए ये कुछ तो ऐसे हैं जो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मूर्ति पूजा के पक्ष में होते हैं। कबीरदास जी उनमें से एक हैं जो मूर्ति पूजा का भरकस विरोध करते हैं और बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं। इनका मानना यह है कि गुरु ही सर्वोपरि है, गुरु ही हमें इस संसार से, इस विषय विकार से भरे संसार से मुक्ति दिला सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष का मतलब आप जानते हो, मोक्ष का मतलब होता है जीवन मरण से छुटकारा। और इन्होंने प्रयास जो किया है वो यही किया है कि एक सच्चा गुरु हमें इस संसार से बार बार जन्म लेने से, इस विषयों से विप्त संसार से हमें बचा सकता है। तो कबीरदास जी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, वो अनपढ़ ही माना जाता है, लेकिन उनके जो वक्तव्य हैं, उनकी जो साखियाँ हैं, उनके जो शब्द हैं, उनके जो रमैनी हैं, इनको लेखन का जो कार्य है, लिखने का जो कार्य है वो इनके शिष्य गुरु धर्मदास जी ने किया था। क्योंकि इनके महत्वपूर्ण शिष्य और सबसे पहले जो शिष्य बने थे धर्मदास जी थे। एक स्थान पर कहा जाता है कि धर्मदास जी ने जब कबीरदास जी को गुरु बनाया था तो उनके पास तकरीबन 1.25 करोड़ भेड़ें थी। उससे पहले जब उन्होंने कबीरदास जी को अपना गुरु नहीं बनाया था, लेकिन जब वो कबीरदास जी से मिलन में आए, उनके आलिंगन में आए, उनसे उनका मिलान हुआ, तो उन्होंने क्या किया, वो इनसे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए, उन्होंने अपनी सारी जो भेड़ें इनको दान में दे दी। किनको? कबीरदास जी को। तब से कबीरदास जी के महत्वपूर्ण और सबसे अच्छे और प्रिय शिष्य धर्मदास जी बने हैं, जो कि बरादरी से बनिया कहे जाते हैं। और उन्होंने ही इनके जो साखी शब्द और रमैनी हैं उनको कार्य रूप प्रदान किया है। तो ये था उनका कुछ अंश जो मैंने आपको चर्चा से पहले बताया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं इनके बारे में, साखियों के बारे में इन्होंने क्या बताया है। तो देखिए, मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही और मुक्ता फल मुक्ता चुके अवोडी अनंत न जाही। तो इनमें कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं इस साखी में? मान सरोवर, जो मान सरोवर है, सुबर जल जिसका सुंदर जल है, हंसा केली कराही, हंसा उसमें कुलेल करता है,
और मुक्ता फल मुक्ता चुके अब उड़ी अनंत न जाई। और यह जो मुक्त रूपी फल है, यह जो आज़ादी रूपी का जो फल है, जो उनको मोतियों के रूप में प्रदान हुआ है, बड़े आनंद के साथ यह कौन, हंसा, हंसा आपने देखे ना, बड़े बड़े हंस होते पानी में जो मोतियों को चुगने का कार्य करते हैं, ठीक है, वह क्या कर रहा है, वह आज़ादी मार्ग पर चलते हुए बिना किसी भेद के बिना किसी दबाव के बड़ी आसानी से मुक्ति रूपी मोतियां चुन रहा है। हंसा, यहाँ पर हंसा जो शब्द है इसके दो अर्थ बनते हैं। कबीरदास जी ने हंसा उसे भी कहा है जो परमात्मा और आत्मा के मिलन में सहायक होती है, जीवात्मा। और यह हंसा एक वह हंसा होता है जो प्राचीन समय पर ऊंचे ऊंचे होते हैं, जो बतख आपने देखी हैं उनसे उच्च स्तर होता है। हंस होते हैं जो पानी में क्या करते हैं, मोतियाँ चुगने का कार्य करते हैं, यह भी हंसा ही होता है। तो कबीरदास जी ने कहा भाई यह जो हंसा है मानसरोवर के सुंदर जल में कुलेल करता है, बिना किसी आवाज़ के और बिना किसी कुलेल के बड़ी शांति से अब क्या कर रहा है कि मुक्त रूपी से मुक्ताफल रूपी मोती चुन रहा है। और अब उड़ी अनंत न जाए, और वह इस मानसरोवर का छोड़ को, इस मानसरोवर को त्याग कर अनंत जाने का सोचता भी नहीं है, क्योंकि यही वो स्थान है, यही वो मानसरोवर है जहाँ से उसको मुक्ति रूपी मोती मिल सकता है। तो यहाँ इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक यह है, कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हमारा जो हंस है, हमारा जो मन है, इस मन रूपी मानसरोवर में भ्रमण करता रहता है और आज़ादी रूपी फल को चुगता है। और क्या करने का प्रयास कर रहा है, यदि वह ऐसा करे बिना किसी भेद के, बिना किसी स्वार्थ के, वह अपने कार्य को करे, जीवन पथ पर निर्वाह करे, तो क्या होगा, एक दिन वह मुक्ति रूपी मोती को चुन लेगा और जीवन मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेगा। यह थी आज की साखी एक। अब नीचे देखो एक और साखी दी हुई है, उसको देख लेते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब इमृत होए। इसमें कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, इसमें कबीरदास जी बता रहे हैं दो प्रेमियों की बात हो रही है। प्रेमी को प्रेमी मिले, एक वह जो प्रेम कर रहा है और दूसरा वह जो प्रेम पा रहा है। दोनों ही प्रेम करने वाले हैं, एक प्रेम दे रहा है, दूसरा ले रहा है, लेकिन साथ में वह भी प्रेम दे रहा है। तो प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस सारे संसार में वह प्रेमी ढूंढता फिर रहा हूँ, प्रेमी मिला न कोई, और मुझे वह प्रेमी नहीं मिला है जो मुझे प्यार कर सके और मेरे जैसा प्यार कर सके, क्योंकि वह ऐसा ही प्रेमी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जो उन्हें उनकी तरह प्यार कर सके। तो प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। और यदि ऐसा हो जाता है कि यदि प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है तो फिर क्या होगा, सब विष अमृत होए, यह जो सारा संसार में व्याप्त जहर है वो अमृत का रूप धारण कर लेगा, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा है आज के संसार में। और कबीरदास जी के अनुसार प्रेम वह चीज़ है जो विष को भी अमृत बना सकता है। तो इसके अनुसार हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं और यही हमारी विचारधारा होनी चाहिए, क्योंकि कहा भी जाता है कि प्रेम किसी को देंगे तो प्रेम प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो प्यार से सबको रहना चाहिए। यह था आपका विषय। और अपरिचित जो शब्द हैं, देखिए मानसरोवर हैं जो आपके कठिन शब्द आए हैं, इसका मतलब होता है हिमालय पर्वतों में स्थित एक पवित्र झील और सुभर अच्छी तरह भरा हुआ केली क्रीड़ा का खेल मुक्ताफल मोती होता है। तो यह था आपका आज का। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, देखिए। आशा है आपने इन दो साखियों में भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं साखियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। पहला है, सुभर जल से तात्पर्य है, क्या है? सुंदर जल या भरी प्रकार भरा हुआ जल या स्वादिष्ट या फिर जल। तो इसको कह सकते हैं भरी प्रकार से भरा हुआ जल। हंसा किसका प्रतीक है? हंसा यहाँ पर किसका प्रतीक है? यहाँ पर हंसा जीवात्मा का प्रतीक है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था एक पक्षी का प्रतीक, लेकिन यहाँ जीवात्मा का प्रतीक हम उनको लेंगे। यहाँ विष से क्या तात्पर्य है? विष से यहाँ पर बुराइयों से तात्पर्य है, विशेष सर्प का विषय नहीं, केवल बुराइयों से। यहाँ प्रेमी किसको कहा है तो आपको बताना है। मानसरोवर के क्या से है? मानसरोवर यानी वह है जिसका मतलब होता है
हिमालय से निकलने वाली सुंदर झील, लेकिन यहाँ हम तात्पर्य लेंगे मानसरोवर वह मन रूपी सरोवर। यहाँ प्रेमी से तात्पर्य है जीवात्मा, ठीक है। वह क्या खोज रही है? वह प्रेमी परमपिता परमात्मा को, इसे कहा है रहस्यवाद, ठीक है। जीवात्मा के परमात्मा में मिलन, इसको रहस्यवाद कहा कबीरदास जी ने। परमात्मा को पति रूप और जीवात्मा को पत्नी रूप, ठीक है। तो यह था आपका आज का विषय। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। सभी बच्चे अच्छे से करें, तब तक के लिए धन्यवाद।